often do you see such things? So guys, ये है टैमकॉक के राइस फील्ड्स. Beautiful scenery that you can see. It is surrounded by mountains. चारों तरफ there are the same limestone caves जो Halong Bay पे थे. The same goes on the other side of the road as well. It's so beautiful and scenic everywhere. हाय एवरीवन. सो हम आ चुके हैं हुआलू एंशिएंट टाउन में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हुआलू क्वार्टर. सो दिस वाज एक टाइम पे वियतनाम का फ्यूडल कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल हुआ करता था. और यहाँ पे इन्होंने इतना ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया है. दिस इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ निन बिन. एंड यहाँ पे ओल्ड एंशिएंट तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट की गई स्ट्रीट्स है एंड वेरी ब्यूटीफुल. और जहाँ तक हमें लगता है कि ये रात को जगह इतनी ब्यूटीफुल लगेगी बिकॉज जहाँ देखो, जहाँ नज़र जाए वहाँ लैंटर्न्स है. Isn't it beautiful? या इट इज़ ब्यूटीफुल. बहुत कुछ चीज़ है यहाँ देखने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पे आप आके अपना 2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं. गुड प्लेस, नाइस. लेट्स सी हाउ इट इज़, एग्जैक्टली हाउ इट इज़. येलो फ्लावर्स सब जगह है. दे आर लुकिंग सो गुड. अब हम यहाँ पूरा घूम कर हम सेंटर से जाएंगे नीलू. There's a beautiful lake here in the center. ओके, हाय एवरीबडी. तो अभी हम आए हैं ट्रांगान फॉर द बोट राइड. सो यहाँ पे बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे दे टेक यू ऑन अ बोट, नैरो बोट, काइंड ऑफ अ कायाक, बट कोई और इसे रो करता है, कोई और चलाता है. एंड प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज जो नज़ारे दिखने वाले हैं आफ्टर गेटिंग ऑन द बोट, इट इज़ गोइंग टू बी ब्रेथ टेकिंग. पॉसिबिलिटी लग नहीं रही थी बाइक से आने की, क्योंकि हमारे जो होटल से वो थोड़ा दूर था ये, बट हम फिर भी आ गए. नज़ारे देखते हुए आए, तो हमें अंदाज़ा है ये कैसे होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, हम आपको सब दिखाएंगे. पर पर्सन अडल्ट के लिए है 3 लाख VNDs. इट इज़ वर्थ द राइड बिकॉज ये 2.5 hours की राइड है. थैंक यू. दे आर गोइंग टू टेक यू टू वेरियस स्टॉप्स. इसके अंदर आपको पे करना होगा, तो ऐसा होता है. क्या टेंपल में जाने पे करना है? आई थिंक सो. उन्होंने जो बोला. नहीं, आपको दिखाते हैं इसका बोट स्टेशन का एंट्रेंस कैसे है. हर जगह इतनी अच्छी कैसे बना सकते हैं. वाह. बोट स्टेशन टू द राइट. दीज आर पेंटिंग्स. हाय. हेलो.
that's how the route is going to be. तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे. ऑप्शन 1 जो 3 घंटे का है, ऑप्शन 2 जो 2.5 से 3 घंटे का होगा, और ऑप्शन 3 3 घंटे का है. तो तीसरा वाला ऑप्शन हमें बेस्ट लगा बिकॉज इसमें 1 2 3 स्पॉट्स होंगे. बेसिकली 4 होते हैं, बट ये जो टेम्पल है उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो बंद होने वाला है. मॉडरेट है, एक्सपेंसिव नहीं है, बट एक्सपीरियंस के लिए आप दे सकते हो इतना. So guys, we have started. हम शुरू हो चुके हैं on the boat ride in Trangan. हमारे पीछे है the one who is rowing the boat. What the name? My name King. King. So Where are you from? India. India, Mumbai. पीछे के व्यूज़ अच्छे, आगे के व्यूज़ बहुत अच्छे. So this is going to be a promising one. If you come to Ninbin, definitely आपको ये मिस नहीं करना है. Yes. जैसे कि मैंने कहा, हर जगह इन लोगों की ब्यूटी है और ये लोग इतने अच्छे से सारी चीज़ें प्रिजर्व करते हैं. इट्स फन एंड इट इज़, यू नो, इट टेक्स योर ब्रेथ अवे एट एवरी पॉइंट दैट यू सी. ऐसा लग रहा है अभी हम जहाँ जाएंगे ऐसा लगेगा वहीं सेटल हो जाना चाहिए. हाँ, बेसिकली चेंज चाहिए होता है अपने नॉर्मल बिजी स्केड्यूल से, और कुछ दिनों के लिए वो चेंज सबको लेना चाहिए. We are going to leave a little bit of ourselves over here. Yeah. There are 3 routes, so I think एक route वहाँ जाता है, and then we have chosen route number 3, so they take accordingly. Hello. Where are you from? India. 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 Where are you guys from? Oh, Vietnam. Oh, it's pretty beautiful. very nice. That's a cave. खूबसूरत भी है और स्कैरी भी है एट द सेम टाइम. Look. Wow. देखिए, टच भी हो रहा है. झुक जाओ वरना सर छील जाएगा. But it's an amazing experience. I'll show you the front. Oh, this is a pointy one. Oh, coming up again. Mind your heads. Ah. Oh. How often do you see such things? ये यहाँ पे भी फ़ोन में रह सकता है कोई इंसान, मुझे पता नहीं कैसे. मतलब बीच में इंसान अपना ज़ीरो दा खोल के दिख रहा है. ये सब मिस कर यार. It's just नीचे नीचे महेश नीचे. King, how long is the tunnel? 1,000 meters. 1,000 मीटर की टनल है. How deep is this? Don't ask this question, I don't want to listen. 1.5 meters. 1.5 meters. 1.5. तो टिकट का प्राइस है 3 लाख डॉन्ग्स पर पर्सन. हाँ, Completely worth it है. completely worth it. Is that a big fish? No. हाँ. Like a snake or something. ओ प्लीज़ महेश, प्लीज़ यार, ऐसा कुछ नहीं होता इधर, ये सब मत बोलो. Let me show you. फाइनली हमें टनल का एंड दिख रहा है. वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एज तुमने बोला था पूरे 15 मिनट. काउंटर से टिकट खरीदते हो तो ऑब्वियसली चार्जेस कम होंगे. आप मिडिल मैन या जो भी उसे कहते हैं उसको आप बाईपास करके आप डायरेक्टली चीज़ों को करो. हम आपको सब बताएंगे आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. विल मेक इट ईजियर फॉर यू. तो हमें इन्होंने 15 मिनट्स दिए टू विजिट द टेम्पल,
एंड देन अगेन वो जहाँ पे रुके उन्होंने हमें अपना बोट नंबर दिया है, क्योंकि काफ़ी बोट्स होते हैं और कन्फ्यूजन होता है। तो आप 15 मिनट ले सकते हैं यहाँ पे एंड यू कैन विजिट द टेम्पल एंड क्विकली गो एंड कैच योर बोट। फर्स्ट टाइम ऐसे केव्स में मैं एक बोट के थ्रू गया हूँ और आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। पैसे वसूल है। Let me show them the trees which are here. Just look at that, guys. So this is where we are. It's again a pagoda. Okay guys, so these huts that you see are being made by the studio who shot Kong Island over here, and they left the set as they were. Guys, तो अब हम अपने सेकंड स्टॉप पे आ गए हैं, जो कि है हान चुंग वू लाम। एक और टेम्पल जो हमने 2 टनल क्रॉस कर कर यहाँ पे एक सेकंड स्टॉप दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें करीबन 10 मिनट का टाइम दिया है। 10 मिनट में हम चक्कर लगा सकते हैं, देख सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। तो फिर बोट राइड ख़त्म। हम निकल चुके हैं प्रांगण से, जो बोट राइड थी हमारी। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड नाउ वी आर हेडेड टू मुआ केव। सो मुआ केव जो है वहाँ से पूरा निनमिन दिखता है, but the catch is that you have to climb 500 or so steps. That is the hard part for me, because यहाँ पे मेरी फिजिकलिटी टेस्ट होने वाली है जिसमें मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन वी आर एक्साइटेड फॉर द डेस्टिनेशन, राइट। वी आर एक्साइटेड फॉर द डेस्टिनेशन बिकॉज कुछ नई जगह देखने मिलने वाली है एंड पूरे निनमिन का व्यू दिखने वाला है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वंस वी रीच मुआ केव हाउ इट इज़ एंड वी आर एक्साइटेड फॉर इट। सो अब हम पहुंच चुके हैं मुआ केव और आपको एक टिप दे देते हैं कि आप बाइक की पार्किंग पहले ही कर देना, क्लाइंब के पहले। वहाँ पे 60 रुपीज़ है पर टिकट एंड फिर आपको एंट्री के लिए 200 रुपीज़ की एक टिकट लेनी पड़ती है, जिसके बाद आप एंटर होते हो फ्रॉम वेयर द हाइक स्टार्ट्स। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है बिकॉज इनका न्यू ईयर फेस्टिवल आने वाला है। टेट की तैयारी चल रही है और अब स्टार्ट होती है हमारी हाइक। यहाँ पर चढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए कि शूज़ डेफिनेटली पहनकर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही स्टीप क्लाइंब है यहाँ पे और जो स्टेप्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है एक दूसरे के साथ, तो जो आपकी क्लाइंब को काफ़ी एग्जॉस्टिंग बना देते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर एस्थमा रिलेटेड पेशेंट है या जिसको ब्लड प्रेशर इश्यूज़ है, अवॉइड करिए। आप हालत देख ही सकते हो एक स्टेप से दूसरे स्टेप का फासला कितना है। लेकिन ओवरऑल ये हाइक आपको ऐसे व्यूज़ देगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। एग्जॉस्टिंग तो बहुत है। मेरी बैंड बज रही थी ऑनेस्टली, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट। ये वही प्रांगण है जहाँ हम बोट राइड के लिए गए थे। आप जितना ऊपर चढ़ सकते हो और द बेटर द हाइट द बेटर द व्यू गेट्स। महेश सबसे टॉप पॉइंट पे चढ़े थे जहाँ पर एक ड्रैगन ब्रिज होता है। As you can see the pointy stones, the steep stones, जहाँ पे पकड़ने के लिए कोई भी रेलिंग नहीं है। आप अपनी रिस्क पे चढ़ते हो फॉर दिस व्यू बिकॉज इट इज़ टोटली वर्थ इट। हाँ, अगर आप हाइट फोबिक हो और आपको व्यूज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली इतना ऊपर चढ़ना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप चढ़ते हो तो इट विल टोटली बी वर्थ इट। इसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया एंड देन फिर हम निकल पड़े साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग यहाँ का एक बहुत ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। हम आए हैं यहाँ फिर से शेफ़ हाइन की रेस्टोरेंट में गोट मीट ट्राई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टेंडर लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है और नीलू काफ़ी थक गई है। हमारी हाइक काफ़ी स्ट्रेसफुल थी बट वी मेड इट और हमें मज़ा भी आया। आई थिंक हम लोगों ने एक दिन में जितनी चीज़ें की प्रोबेबली उसके हिसाब से तो द डे वॉज वर्थ इट। देयर वाज नॉट इवन अ सेकेंड आई फील विच वॉज वेस्टेड इन अ डे सिंस वी वोक अप एंड बिकॉज एक्सपीरियंस अभी करना था चीज़ों का, तो वी स्किप्ड
फूड ऑल्सो आई थिंक इट वॉज वर्थ द वेट बिकॉज हम पूरे दिन से रुके थे कि हम यहाँ पे आए और जो कल हमने प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट डे पे ग्रिल्ड गोट ट्राई करेंगे, सो वी आर हियर। इसकी स्मेल इतनी टेम्पटिंग है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने ऑलरेडी राइस अपने प्लेट में निकाल चुकी हूँ, सो वी जस्ट हैव टू डाइव इन। दिस इज़ marinated in nice spices as I can see. Also ordered for stir fried noodles with chicken. The taste, the spices जो इसमें डाला है, मतलब वो मुझे बहुत इंडियन फ्लेवर दे रहा है, which is the best part because अच्छे तरीके से मैरिनेट किया गया है। It's not that spicy. It is a little bit tangy, little bit. And proper proportion of all the masalas. प्लेन राइस तो ये सारे डिशेस के साथ देते हैं, तो आप कोई भी सेमी ग्रेवी डिशेस मंगाएंगे तो वो देते ही हैं। दैट्स पैशन फ्रूट। हाँ, पैशन फ्रूट जैसे बोला ख़त्म कर पाएंगे। इट इज़ फिल्ड विथ फ्रेश फ्रूट, बहुत सॉफ्ट नहीं है। हाउ टू कुक। होटल आते ही देखा कि ये छोटी छोटी कैट्स हमें फाइनल गुड बाय कहने के लिए आई थी। ये इतनी प्यारी थी कि इनसे यहाँ पर कनेक्शन बन गया था और इन्हें बाय कहने का मन ही नहीं कर रहा था। निनबिन की ब्यूटी, यहाँ के पीसफुल व्यूज़ और ये छोटी छोटी मोमेंट्स, ये सब मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अब हम निकल रहे हैं ओवरनाइट बस के लिए जो सापा जाएगी। एक नई जर्नी और एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रॉम सापा। इस ब्लॉग की सारी डिटेल्स और लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड गुड बाय निनबिन। यू वर ट्रूली ब्यूटीफुल।